नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि समाज बदलने का सपना है। बहुजन विचारधारा को स्कूलों में पढ़ाया जाए, यह सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से ऐसी रही है जिसमें सिर्फ एक वर्ग के नायकों और विचारकों को प्रमुखता दी गई है। लेकिन बहुजन विचारधारा, बहुजन आइडियोलॉजी जिसने करोड़ों दलित, आदिवासी, पिछड़े और शोषित समाज को आत्मसम्मान और बराबरी का रास्ता दिखाया, उसे किताबों से गायब रखा गया। सवाल यह है कि आखिर बहुजन विचारधारा को पढ़ाना क्यों जरूरी है। इसका जवाब इस वीडियो में आपको हम आगे देंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बहुजन विचारधारा का अर्थ आखिर है क्या। बहुसंख्यक समाज की सोच और उनके संघर्षों से जुड़ा विचार। भारत की 85% से ज्यादा आबादी दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों से मिलकर बनी है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में ज्यादातर कहानियां राजाओं, सामंतों और उच्च वर्ग के नायकों की लिखी गई। उदाहरण के लिए स्कूल की किताबों में हमें अशोक, चंद्रगुप्त, अकबर, महाराणा प्रताप, शिवाजी जरूर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमें ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, पेरियार, नारायण गुरु, साहू जी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक आंदोलनों के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। अगर हम सत्यापित तथ्यों की बात करें तो इतिहासकार डॉक्टर गेल ओमवेट, शरण कुमार लिम्बाले और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे शोधकर्ताओं ने साफ लिखा है कि भारत का सामाजिक ढांचा लंबे समय तक जाति और उच्च नीच पर आधारित रहा। इस अन्याय के खिलाफ बहुजन विचारकों ने आवाज उठाई। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में पहला लड़कियों का स्कूल खोला, जहां स्वर्ण समाज की लड़कियां भी पढ़ने लगी। लेकिन आज कितने स्कूल की किताबें इस बात को प्रमुखता से लिखती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुजन विचारधारा को स्कूलों में पढ़ाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे शुरू से बराबरी, न्याय और भाईचारे का महत्व सीखेंगे। अभी तक जो इतिहास और नैतिक शिक्षा हम पढ़ते आए हैं वह एक तरफा है। उदाहरण के लिए बच्चों को यह सिखाया गया कि समाज का विकास सिर्फ राजाओं और धार्मिक नेताओं ने किया, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज सुधार और शिक्षा का असली आंदोलन बहुजन नेताओं ने शुरू किया। यह तथ्य अगर बच्चों को सिखाया जाएगा तो वे खुद को समाज का असली हिस्सा मानेंगे। सोचिए, अगर बच्चों को शुरू से ही यह पढ़ाया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाते समय कहा था, हम भारत के लोग बराबरी, स्वतंत्रता और प्रभुत्व पर आधारित समाज बनाएंगे, तो उनका नजरिया कितना बदल जाएगा। यह सिर्फ इतिहास नहीं रहेगा बल्कि एक जीवन मूल्य बन जाएगा। यही कारण है कि कई सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद लगातार मांग कर रहे हैं कि बहुजन विचारधारा, बहुजन आइडियोलॉजी को शिक्षा के मुख्य धारा में लाया जाए। अगर बहुजन विचारधारा के स्तंभों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ज्योतिराव फुले का। उन्होंने समाज से पूछा कि आखिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में दलित, पिछड़े और महिलाएं क्यों शिक्षा से वंचित रखी गई। उनका कहना था, जो समाज शिक्षा से वंचित है वही समाज गुलामी में जीता है। यह सोच अगर बच्चों को सिखाई जाए तो वे कभी भी किसी अन्याय को स्वाभाविक नहीं मानेंगे। 1873 में उन्होंने सत्याशोधक समाज बनाया ताकि समाज में बराबरी और न्याय स्थापित किया जा सके। यह संस्था उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। 1848 में जब उन्होंने स्कूल शुरू किया तो उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर तक फेंका गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दलित और स्त्री शिक्षा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। कल्पना कीजिए, अगर बच्चों को यह पढ़ाया जाए कि एक महिला ने समाज की इतनी बड़ी दीवार तोड़ी, तो लड़कियों में कितना आत्मविश्वास पैदा होगा। सावित्रीबाई का नाम अगर स्कूल की किताबों में बराबरी से लिखा जाए तो यह सच्ची लैंगिक समानता की ओर कदम होगा। इसके बाद आते हैं छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्हें राजर्षि साहू कहा जाता है। उन्होंने 1902 में अपने राज्य कोल्हापुर में 50% आरक्षण लागू किया। यह दुनिया का पहला सामाजिक न्याय का प्रयोग था जिसने हजारों पिछड़े और दलितों को शिक्षा और नौकरी में अवसर दिए। लेकिन यह बात हमारी किताबों में बहुत मामूली रूप से दर्ज है, जबकि बच्चों को यह जानना चाहिए कि सामाजिक न्याय कोई दान नहीं बल्कि उनका अथॉरिटी, उनका अधिकार है।
इसी तरह पेरियार ईवी रामास्वामी ने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दिया। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया और कहा कि कोई भी जाति जन्म से ऊंची या नीची नहीं होती। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु को जातिगत बंधनों से काफी हद तक मुक्त किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे स्कूल की किताबों में पेरियार की विचारधारा को स्थान नहीं मिलता। यह सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर बहुजन विचारकों को भुलाया गया? और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान बनाकर हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दिया। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, लेकिन स्कूलों में अंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में पढ़ाया जाता है। उनके सामाजिक संघर्ष और आर्थिक दृष्टिकोण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अगर बच्चों को अंबेडकर की असली आइडियोलॉजी, असली विचारधारा सिखाई जाए तो वे समाज में बदलाव लाने वाले नागरिक बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर बहुजन विचारधारा को स्कूल में पढ़ाया जाए तो समाज में क्या बदलाव आएगा? पहला बदलाव यह होगा कि बच्चे बराबरी को किताबों से ही सीखेंगे। अभी तक जाति, धर्म और उच्च नीच की मानसिकता परिवार और समाज से सीखने को मिलती है, लेकिन अगर किताबें उन्हें बताएंगी कि सब बराबर है तो आने वाली पीढ़ी ज्यादा मानवीय और संवेदनशील बनेगी। दूसरा बदलाव यह होगा कि समाज में छिपे हुए नायकों को पहचान मिलेगी। अभी तक बच्चों को यह सिखाया जाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों से बना है, लेकिन बहुजन विचारधारा, बहुजन आइडियोलॉजी पढ़ाने से उन्हें पता चलेगा कि असली इतिहास वह है जिसने शिक्षा, स्त्री अधिकार, सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। इससे बच्चे यह समझेंगे कि नायक केवल तलवार से नहीं बल्कि विचार और संघर्ष से भी बनते हैं। तीसरा बदलाव होगा आत्मसम्मान। जब दलित, आदिवासी और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग बच्चों को यह पता चलेगा कि उनके पूर्वजों ने भी समाज को बदलने में बड़ा योगदान दिया है, तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। वे खुद को हाशिए पर नहीं बल्कि समाज के केंद्र में महसूस करेंगे। यही आत्मसम्मान उन्हें शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ाएगा। और चौथा बदलाव सामाजिक एकता। बहुजन विचारधारा किसी एक जाति या धर्म की नहीं बल्कि पूरे बहुसंख्यक समाज की है। इसे पढ़ाने से बच्चे यह सीखेंगे कि भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन तोड़कर ही समाज मजबूत हो सकता है। इससे आपसी नफरत और हिंसा की जगह भाईचारा और सहयोग पैदा होगा। पांचवा बदलाव होगा लोकतंत्र की मजबूती। जब बच्चों को संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, न्याय और समानता की असली समझ मिलेगी तो वे बेहतर नागरिक बनेंगे। वे सिर्फ वोट डालने वाले लोग नहीं रहेंगे बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को समझेंगे। यही वजह है कि बहुजन विचारधारा को स्कूलों में पढ़ाना सिर्फ शिक्षा सुधार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सुधार भी है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बहुजन विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे अब तक स्कूल की किताबों में जगह क्यों नहीं मिली? इसका जवाब इतिहास में छिपा हुआ है। दरअसल भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय तक उच्च जाति के लोगों के हाथ में रही है। अंग्रेजों के समय भी शिक्षा नीति ब्राह्मण और ऊंचे वर्गों के प्रभाव में बनी। नतीजा यह हुआ कि किताबों में वही बातें लिखी गई जो सत्ताधारी वर्ग को सही लगी। इतिहासकार रोमिला थापर और बिपिन चंद्र ने अपनी किताबों में बताया है कि भारत का इतिहास हमेशा राजा, रजवाड़ों और धर्म गुरुओं के इर्द गिर्द लिखा गया है। गांव, किसान, मजदूर, स्त्रियां और दलितों की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। यह एक तरह का चयनित इतिहास था जिसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानियां लिखी गई। नतीजा यह हुआ कि बहुजन नायक और उनके आंदोलनों को हाशिए पर धकेल दिया गया। उदाहरण के तौर पे सावित्रीबाई फुले को लड़कियों की शिक्षा की जननी कहा जाता है, लेकिन हमारी स्कूल की किताबों में रानी लक्ष्मीबाई को ज्यादा महत्व दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई निसंदेह वीरांगना थी, लेकिन सवाल यह है कि समाज सुधार और शिक्षा जैसे विषयों पर असली क्रांति लाने वाली महिलाओं को क्यों नजरअंदाज किया गया? यही ब्राह्मणवादी ढांचा है जो यह तय करते आया है कि किसे इतिहास का नायक बनाना है और किसे भुला देना है। और एक और उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान बनाने में उनकी भूमिका तो लिखी गई, लेकिन उनकी आर्थिक दृष्टि और जाति उन्मूलन की लड़ाई को किताबों से लगभग गायब कर दिया गया। जबकि अंबेडकर ने जाति का विनाश जैसी ऐतिहासिक रचना लिखी
जिसे पढ़कर हर बच्चा समझ सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कैसे समाज को खोखला करता है। लेकिन इस किताब को स्कूल स्तर पर कभी शामिल नहीं किया गया। असल में जो ताकतें हमेशा सत्ता में रही, उन्होंने यह कोशिश किया कि बहुजन विचारधारा का प्रसार न हो, क्योंकि अगर बहुजन बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि उनके पूर्वजों ने बराबरी और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, तो वे अन्याय को चुपचाप नहीं सहेंगे। यही कारण है कि बहुजन विचारधारा को योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा से दूर रखा गया। लेकिन अब समय आ गया है कि इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा जाए। अगर बहुजन विचारधारा स्कूल की किताबों का हिस्सा बनती है तो सबसे पहले शिक्षा का चरित्र बदलेगा। अभी तक शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने और परीक्षा पास करने का माध्यम मानी जाती है, लेकिन बहुजन विचारधारा बच्चों को यह सिखाएगी कि शिक्षा सिर्फ रोजगार का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने का हथियार है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह तलवार है जिससे अज्ञान और अन्याय को काटा जा सकता है। अगर यह सोच बच्चों में बैठेगी तो वे पढ़ाई को अधिक गंभीरता से लेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव होगा समानता आधारित पाठ्यक्रम। अगर स्कूल में बहुजन विचारधारा पढ़ाई जाएगी तो किताबों में सिर्फ राजा महाराजाओं की गाथाएं नहीं होगी, बल्कि समाज सुधारकों, किसान आंदोलनों, मजदूर संघर्षों और स्त्री शिक्षा की कहानियां भी होंगी। इससे बच्चों को यह समझ आएगा कि इतिहास सिर्फ राजमहलों में नहीं, बल्कि झोपड़ियों और खेत खलियानों में भी बना है। तीसरा बदलाव बच्चों की मानसिकता में आएगा। अभी तक कई बच्चे जाति और धर्म के नाम पर झगड़ते हैं, क्योंकि उन्हें घर और समाज से यही सीख मिलती है। लेकिन अगर किताबों में ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई और अंबेडकर जैसे नायकों की कहानियां होंगी, तो वे यह सीखेंगे कि असली महानता इंसानियत और बराबरी में है। इससे स्कूली स्तर पर ही भेदभाव की दीवारें गिरनी शुरू हो जाएंगी। चौथा असर होगा लड़कियों की शिक्षा पर। जब बच्चों को बताया जाएगा कि सावित्री बाई फुले ने किस तरह का लड़कियों के लिए स्कूल खोला और समाज का सामना किया, तो लड़कियां पढ़ाई के लिए और मजबूत होंगी। वहीं लड़के भी यह समझेंगे कि स्त्रियों की शिक्षा समाज के विकास के लिए जरूरी है। इससे लैंगिक भेदभाव कम होगा और शिक्षा सचमुच सबके लिए समान अधिकार बन जाएगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण असर यह होगा कि लोकतांत्रिक नागरिक तैयार होंगे। अभी तक शिक्षा बच्चों को सिर्फ अच्छे अंक लाने और प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने की ओर धकेलती है, लेकिन बहुजन विचारधारा उन्हें न्याय, अधिकार और कर्तव्य के प्रति संवेदनशील बनाएगी। ऐसे बच्चे आगे चलकर राजनीति, समाज और प्रशासन में जाकर जनता के असली हितैषी बन सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ शिक्षा का नहीं होगा, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अगर बहुजन विचारधारा को स्कूलों में शामिल करना है तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है विचारधारा का विरोध। आज भी समाज का एक हिस्सा मानता है कि इतिहास और शिक्षा में बदलाव से उनकी परंपराएं और वर्चस्व टूट जाएगा। इसीलिए जब भी बहुजन विचारधारा की बात होती है, तब ब्राह्मणवादी ताकतें इसका विरोध करती है। वे कहते हैं कि इससे समाज में फुट पड़ जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज में फुट पहले से है और बहुजन विचारधारा उसका इलाज है। और दूसरी चुनौती है राजनीति इच्छा शक्ति की कमी। सरकारें अक्सर वही करती है जिससे उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। चूंकि बहुजन विचारधारा सामाजिक न्याय और बराबरी की बात करती है, इसीलिए कई बार सत्ताधारी वर्ग इसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए कई राज्यों में पाठ्यक्रम बदलते समय अम्बेडकर, फुले या परियार के विचारों को कम जगह दी गई, जबकि कुछ नेताओं को ज्यादा महत्व दिया गया। तीसरी चुनौती है शिक्षकों की मानसिकता। अगर किताबों में बहुजन विचारधारा शामिल भी कर दी जाए, लेकिन शिक्षक खुद जातिगत सोच से ग्रस्त हो, तो वे बच्चों को सही तरीके से यह शिक्षा नहीं दे पाएंगे। कई बार देखा गया है कि शिक्षक खुद बच्चों के साथ जाति या वर्ग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ऐसे में बहुजन विचारधारा की असली भावना कमजोर पड़ सकती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।